नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग वैशाली के नगमा में हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम था 28 तारीख को, यानी कि आज। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है या बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 तारीख का शायद प्लान सुनने में आ रहा है कि इनका कार्यक्रम है। लेकिन यहीं पे एक भगवान बुद्ध की कर्म भूमि पर एक संग्रहालय बना हुआ है नगवा में। बस वैशाली नगवा संग्रहालय, जहाँ पे मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए लाया जाना था, लेकिन कुछ ऐसे कारणों की वजह से यहाँ पे कुछ बाधित कर दिया गया है कि यहाँ पे नीतीश कुमार को आने का कोई प्लान नहीं है, नहीं व्यवस्था की जा रही है। तो आइए हम आगे आपको संग्रहालय की ओर ले चलते हैं कि संग्रहालय जो है उसकी जो पुराने बताया जा रहा है कि भगवान महावीर की जब जो स्थल थी, वहां से इनको कुछ अस्तित्व, जो अस्थि होती है, जो मिट्टी ईंट या बर्तन बासन जो खुदाई हुई है इनके पोखरा में, वहां से प्राप्त किया गया है, जिसको संग्रह करके रखे हुए हैं ये लोग। और इनको काफी सारी अपनी अपने बदौलत माने कि इसको संग्रह कर रहे हैं, अपने खर्चे पे इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी ऐसा इसका अवहेलना किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है, या प्रशासन की तरफ से क्या कमी हो रही है, क्या कमी दिख रही है जिस वजह से इसको अवहेलना की जा रही है। ऐसी संग्रहालय मैंने पहली बार सुना है। और आइए हम बात करते हैं इनसे कि आखिर क्या है। साथ यहाँ के संग्रहालय के संस्थापक सचिव है, तो ये विशेष बताएंगे यहाँ पे क्या व्यवस्था है और कैसे चल रही है, यहाँ पे कैसे चल रही है संग्रहालय यहाँ पे। ये मेरा सेल्फ निजी पैसे से, और वो भी पैसे मैं अपने बहन के शादी उपहार के लिए, उसके खर्चे के लिए रखा हुआ था। क्योंकि बहुत बार जिला प्रशासन के पास और पदाधिकारियों और विधायक मंत्री के पास गए, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं किए, और उल्टे हम ही को जिम्मेनामा बना करके बस ये लोग सौंप दिया। उसके बाद मेरी बहन कही कि ये भारत का भू संपदा है, ये वैशाली गौरव की इतिहास धरोहर है, इसको दफन हम लोग नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आप मेरा भैया, मेरा 2-3 साल बाद भी शादी होगा, कोई बात नहीं है, आप लोग हम लोग सब आदमी मिल करके एकदम इसको किसी तरह से इसको स्टैंड करना है। उसके बाद उसके जिद पे ये संग्रहालय को स्थापित किया गया। हम लोग पूरा अपना लाइफ का कमैनी पैसा कौड़ी ये सब जो लगा दिए। संग्रहालय में जो सामग्री रखी हुई है, ये कहाँ से मिला और कैसे ये मिला? एक मतलब मेरा एक जगह है, उसको जिरात बोला जाता है, और उसी के ठीक सटा हुआ एक डी है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग बता रहा है कि वहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग रहते थे। वहाँ कुआं भी है अभी भी। उसके बाद चारों तरफ दीवार ईंट वगैरह निकलते रहता है। एक सुरंग भी निकली थी हाल फिलहाल में, उसको सब तोड़वा दिया है मिनिस्टर के लोगों ने। और हमेशा जब भी खुदाई होती है तो ऐसे बहुत सारी पुरातात्विक अवशेष निकलती है। और जापान वाले लोग, जो रिसर्चर लोग आए थे डी का करने के लिए, तो उसमें वो मेंशन था, लिखा हुआ था कि यहाँ जब महावीर पे आक्रमण हुआ था, ये बबलू भाई जी एक मेरे गांव के हैं, उन्होंने बताया था कि जापानीज लोग बोल रहा था, उसके साथ जो गाइडलाइनर इंडियन था, कि यहाँ पे जब महावीर पे आक्रमण हुआ था, उनको जब वो प्रसव के वक्त उनके माता का, तो उनको गुप्त रूप से सुरंग के माध्यम से यहाँ पे लाया गया था। यानी यहाँ पुराना हवेली हाँ, था या और उसके कोठी था बाद उनके हाँ, रहने के लिए? और उसके बाद वहीं पे जब बुद्ध जब आए थे, तो अभी भी देखिएगा सुजान गाछ है वहाँ पे। तो सुजान गाछ, एक सुजान नामक व्यक्ति थे, जो कि बेलूग्राम का जो है इतिहास, उसमें भी इसका जिक्र है नगमा का। तो वो सुजान जो थे वो चमार जाति से थे। तो उन्होंने कमल का फूल, और जहां जहां बुद्ध गए ना, वहां वहां कमल खिलता है। कमल मेरे सारा प्लॉट में कमल खिलता है, और उस आसपास सब जगह पे। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि बौद्ध से रिलेटेड ये प्लेस है। तो उस सुजान ना, मतलब कमल का फूल लेकर के बुद्ध को भेंट में गए थे। उस डी पे जब गए थे ना बुद्ध, लोग बता रहा है कयास लगा करके कि जब यहाँ पे आए थे बुद्ध, तो उसको कमल के फूल देने के लिए, जबकि उस सज्जन से दूसरा मांगा कि ये फूल हमको दीजिए, बुद्ध को हम देंगे अपने स्तर से, बहुत सारा उपहार देने के लिए बात किया, लेकिन वो चमार जाति के थे सुजान, वो नहीं दिए, और खुद भेंट में बुद्ध को स्वयं दिए। ऐसा मतलब इतिहासकारों ने लिखा है। और ये वैशाली से जुड़ता प्रतीत है। जो भी अवशेष निकला है, बौद्ध कालीन, महावीर कालीन, कुषाण काल का है, उसके बाद आपका महावीर काल का है, ईस्ट इंडिया कंपनी काल का है, उसके बाद बहुत सारी सुरंग भी निकली है, और एक हाल में शंख भी मिला है। वो एक मेरा मित्र को मिला था, गाँव के है, तो वो मतलब थोड़ा सा ये कर रहा था, लेकिन बाद में हमको दे दिया, और बोला कि इसको संग्रहालय में ही स्थापित किया जाए। तो उसको भी हम लोग संग्रहालय में ही स्थापित किए हैं। और इसका
चारों तरफ हम लोग सार प्रसार करते हैं। एक थाना पे भी बोर्ड लगा हुआ है संग्रहालय का। अभी सुनने में आया कि जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे इसका शायद बोर्ड लगा, उसको हटाने की भी बात चल रही है हाँ, कि वो ऐसा ऐसा क्यों हो एसडीएम रहा है? प्रशासन को भिजवा के हमको उठवा लिया रात में। रात में उठवा कर करके क्या किया कि उसको सुनसान जगह पे बुला कर करके चौक के तरफ ले गया। उसके बाद क्या किया कि हमको थ्रिएट किया बजाते हो, जितना भी सारा बोर्ड है ना सब जगह से हटा दो, नहीं तो तोरा खैर नहीं है। हम बोले कि सर ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, भू संपदा है, इसका तो इतिहास को प्रचार करने के लिए, पर्यटक को आने के लिए तो सरकार खर्च करती है। ये एक बोर्ड को लिए आप क्यों, आपके पास से लॉ एंड ऑर्डर है, आप इस कैटेरिया में आते हैं, प्रोटेक्शन में है, आप हटवा दीजिए। तो नहीं नहीं हम नहीं हटवाएंगे, हमको डर लग रहा है, हम नहीं हटवाएंगे, ऐसे बोलने लगे एसडीएम साहब। नहीं नहीं हम नहीं हटवाएंगे, तुम हटाओ। हम बोले हम नहीं हटा सकते हैं ना सर, हम गारे हैं, हम खुद उसका संस्थापक है, हम हटाने जाएंगे कल के डेट में आप कहिएगा कि कोई सा बात कर दिया हटा दिया, तो शोकॉज हम पे करवा देगा ये लोग। देखिए अभी वैशाली में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बन रहा है, जबकि यहाँ पे पुराना एक संग्रहालय जिसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, न इसकी व्यवस्था के लिए कोई अच्छी देखभाल के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। नेतृत्व अधिकारी और पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले एक खबर भी चलाया था जो अभिषेक पुष्करनी को लेकर की काफी 2-2,500 वर्ष पुराना अभिषेक पुष्करनी है, जिसकी दशा और दुर्दशा आपको हम दिखाए थे, उसका ही नहीं कोई ध्यान दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक नया हमें पता चला कि यहाँ पे नगवा में संग्रहालय है, तो इस तरह की आप स्थिति है। आप देख सकते हैं प्रशासन किस तरह का व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा लोग बता रहे हैं कि प्रगति है, तो 20 सालों में क्या प्रगति की है आप देख सकते हैं, उनकी बातों से समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे संग्रहालय हैं। इसके बाद और आइए कर रहा है लोग इस ऐतिहासिक धरोहर को, नीतीश कुमार जी को यहाँ नहीं आने देना चाह रहा है। हमारा लिस्ट में नाम था, वीडियो बोली है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो का वीडियो बोल रही है कि आपका प्रस्ताव एजेंडा लिस्ट में हम लोग भेज दिए स्टेट से। एसडीएम बोल रहा है कि नहीं नहीं है, जबकि एसडीएम खुद आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए, देखने के लिए। वो सारा पूरा गांव के आदमी आया था, देखा था, वो बोला था वो लोग कि नीतीश कुमार सिर्फ संग्रहालय के चलते नगमा आ रहे हैं। उन्होंने एसडीएम साहब और सीडीपीओ बीडीओ और तो जितना भी पदाधिकारी है, किसने करवाया? ये प्लान आपका सिद्धार्थ पटेल, सुभाष चंद्र, जितना नेता है ये लोग जो कहता है अपने आप को माननीय कह रहा है, ये लोग, क्योंकि सुभाष चंद्रा को भी हमने फोन करके बोला था लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद विधायक जी को भी इसका खबर मिल गया रातों रात की भाई संग्रहालय पे आ रहे हैं नीतीश कुमार, बस उल्टा दिमाग लगा दिया वो लोग और इसका नाम हटवा दिया। और अंदर संग्रहालय में जो कुछ रखे हुए हैं अवशेष से, उसके बारे में आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है। ये जब देख सकते हैं आप, बुद्ध दिल्ली के स्तूपा का वैशाली का जो पिक्चर लगा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे कुछ रखे, कभी ईंट रखा हुआ है, कभी मटका है, कभी कुछ रखा हुआ है। तो ये सब कैसे है, ये क्या है, ये कहाँ मिला था? ये ईंट जो काफी पुराना लग रहा है, ये सब तालाब की खुदाई में ही मिला है और एक दीवार सुरंग नुमा था, उस सब में लगा हुआ था। हालांकि हम तो चुनने जाते थे तो लोग मेरे तालाब में चुनते थे तो पागल बोलता था, सरफिरा, ईंट का कंकर पत्थर चला के लोग मारते थे, छिप जाते थे बांध से। फिर भी हम चुन चुन कर जमा किए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति भू संपदा है, देश का धरोहर है, तो इसको हम नष्ट तो नहीं ना होने देंगे। मेरी बहन का त्याग है, मैरिज अभी तक नहीं की, उसके शादी के पैसे और उसके जो उपहार देने के लिए था सारा इन्वेस्ट करवा दी, उसको भी लोग पागल बोलता है कि तुम अपने भाई को काहे दे दिया पैसा। तो देख सकते हैं ये सारे काफी सारे बर्तन है, जैसे मिट्टी का बर्तन होता था उस टाइप का कुछ सामान है इसमें रखा हुआ है। ये सब देख सकते हैं मिट्टी का ही बना हुआ है, सारे कुछ है जो है। तो और इसके लिए क्या अभी देख रेख में क्या कर रहे हैं? मतलब सीएम साहब का जब सुने कि आने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा रंग पोचारा ये सब पेंट उंट करवाए, अच्छा से साफ सफाई करवा दिए। और एकाएक 27 तारीख के रात में हमको प्रशासन उठा लिया और धमकी उमकी दे करके 28 तारीख को सुबह में हुआ ईश्वर का करिश्मा। 8 बजते बजते में इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कैंसिल प्रोग्राम हो गया। तो ईश्वर कहीं ना कहीं देख रहा है, उनका अतीत है उसको संरक्षण नहीं कर रहा है। सुनिए, रातों रात रोड ढलाया है मेरे गांव में, देख रहे हैं, रातों रात रोड ढलाई है, रातों रात सारा व्यवस्था हो रहा है। 24 घंटा पदाधिकारी कुछ नहीं के लिए था काम, 24 घंटा में पदाधिकारी इसको मतलब कि पूरा एकदम दिन और रात कर दिया, सिर्फ डर से। और इस संग्रहालय को लुप्त कर रहा है, क्योंकि पदाधिकारी आज तक नहीं आए, विधायक भी यहाँ नहीं आए, न जिला अध्यक्ष है यहाँ पे, न सरकार को आज तक ये लोग खबर किए, न सरकार को पता चलने जब से संग्रहालय एक बार भी न सांसद विधायक मंत्री कोई नहीं आया, न एमएलसी कोई नहीं आया यहाँ पे देखने तक नहीं। आज ये 12 साल से इसको हम लेकर करके चल रहे हैं जिम्मेनामा के आधार पे, और उससे पहले से चुन रहे 18 साल हम इसके पीछे टाइम दिए हैं। इसके साथ 18 साल हम समय दिया है, बताइए।
आप सोचिए कि कोई आदमी 1 साल में कुछ कर लेता है, हम 18 साल इसके पीछे दिया है, मेरे साथ साथ मेरा परिवार, मेरा बहन, हम लोग रात में कभी सोचते हैं ना कि लाइफ का 18 साल दिया है, इसका संरक्षण नहीं हो रहा है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बताइए आखिर कौन हमको मदद करेगा? हमको मीडिया नहीं मदद करेगा, हमको नेता नहीं मदद करेगा, एक आम आदमी, अभी मेरे साथ आम आदमी खड़ा है, नेता सारा कटा हुआ है, उसको पता है कि मेरा पर्दाफाश हो गया, इसको दबा के रख लेते, पर्दाफाश हो गया। हाँ, रघुवंश बाबू जिंदा रहते ना तो बहुत बात हो सकती थी, एशिया का टॉप लेवल का नेता थे वो आदमी, उनका भी एक गैलरी हम इसमें दे रहे हैं, नामाकरण हम कर दिए हुए हैं, इसमें देंगे 100%, उनका और उसके बाद शहीद राजीव शर्मा का, 2 आदमी का गैलरी देंगे। सिर्फ इसी से उन लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार को जो नहीं आने दिया जा रहा है। सच्चाई क्या है उनकी विकास का जो विश्व की वो छुपाई जा रही है, यानी कि Definitely जी। जो हकीकत क्या है स्थल पर उसको छुपाने के लिए पूरे प्रशासन और विधायक और जो सारा रिचोटिया नेता किए लगा हुआ है वो सारे रिचोटी किए अरे तो हुए हैं। कोई ना कोई तो अच्छे लोग हैं ना नेता में, वो लोग तो सीएम साहब को अब अजबा पहुंचाइए देंगे ना। ऐसा थोड़े है कि सब करप्ट ऑफिसर्स और नेता होते हैं, एसडीएम के तरह सब थोड़े होंगे, कोई अच्छे पदाधिकारी भी तो होंगे जो गुप्त रूप से लिख दिए होंगे। अब बताइए, खुफिया विभाग के डीएसपी आए हुए थे, हाँ, हम बोले सर आप हमको थ्रिएट कर रहे हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो आए थे, हम सब बता देंगे, फिर अगर वो आए ना तो सब बात बता देंगे हम, तो जाओ ना तुम अपना काम करो ना, हमको भगा रहा था वो लोग। देख